Hey everyone, greetings to all. How you all are doing? I hope you all are doing well and nice in your studies. So let me introduce myself Suhani from Puran Murthy Global School. I am the student of class 9. So today we are going to discuss about a topic. Today's our topic is tissue. So before we start this chapter, let me tell you that in this video we are going to just summarize this chapter, and in the further videos we are going to go to the depth of this chapter. So let's start with our topic. Our topic is tissue. हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि भाई इसका मतलब क्या है. सिमिलरली टिश्यू का मतलब क्या है. टिश्यू बनता है सेल्स से. हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा. हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है कि जो सेल है वो हर ऑर्गेनिज्म सेल से बना है, राइट. तो सेम हियर टिश्यू भी सेल्स से ही बना है, बट उसको हम एक ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट नहीं कर सकते. ओके, सो टिश्यू क्या होता है. अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय अ क्लस्टर ऑफ सेल्स at a definite place in the body. That cluster of cells is known as tissue. यानी कि जब एक ग्रुप ऑफ टिश्यू हमारी बॉडी में किसी पर्टिकुलर प्लेस पे एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, उस क्लस्टर ऑफ सेल को ही हम, उस ग्रुप ऑफ सेल को ही हम टिश्यू बोलते हैं. टिश्यू हमारे टू टाइप्स के होते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू. प्लांट टिश्यू बेसिकली वो टिश्यू जिससे प्लांट फॉर्म हुआ है, एंड एनिमल टिश्यू वो टिश्यू जिससे एनिमल फॉर्म हुए. पर क्या वो दोनों एनिमल एंड प्लांट्स बोथ आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ टिश्यू? No, animal and plants are not made up of similar kind of tissues. There are very noticeable differences. See, उनकी growth बहुत different है. Plants की growth different है, animals की growth different है. And सबसे noticeable difference क्या है कि plants fixed होते हैं, animal fixed नहीं होते. उनको move करना पड़ता है place to place in search of food, right? So let's start our topic with the plant tissue. Plant tissue. बेसिकली प्लांट टिश्यू को हमने दो टाइप्स में गिवन है हमारा, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? वो टिश्यू जिसके पास डिवाइडिंग एबिलिटी हो. अ टिश्यू व्हिच इज हैविंग द एबिलिटी ऑफ डिवाइडिंग सेल्स इज नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. इसके पार्ट्स होते हैं एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम. लेट्स सी विद एन एग्जांपल. Imagine it as a part of a plant. So apical meristem is found on the top. Why? Because apical meristem is on the growing tip of the root and the stems. Okay, it is responsible for the growth of the root and the stems. Then intercalary meristem is found in between, and it is responsible for the growth, and it is present in the nodes. Nodes क्या होते हैं? ये एक लीफ है, उसके जो ये पार्ट होता है इसको नोड्स बोलते हैं. यहाँ पे वो प्रेजेंट होता है और वो इंक्रीज करने में हेल्प करता है, इसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है. लेटरल मेरिस्टम. लेटरल मेरिस्टम बेसिकली गिर्थ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है. लेटरल मेरिस्टम गिर्थ क्या होती है? मोटाई. यानी कि जो ये रूट्स और स्टेम्स में प्रेजेंट होता है, जो हमारी रूट और स्टेम जितनी मोटी होंगी वो लेटरल मेरिस्टम की वजह से ही होंगी. नेक्स्ट हमारा है परमानेंट टिश्यू. इसको भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? वो टिश्यूज जो सिमिलर काइंड ऑफ सेल से बने हैं और एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू. एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज क्या होते हैं? वो टिश्यूज जो डिफरेंट